हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टन होंगे। विशाल वायु यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और से बताइए, सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टन होंगे। तो चला जाए, आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के बारे में। क्या चीज के बारे में? भूगोल के बारे में। भूगोल किसे कहते हैं, है ना? भूगोल किसे कहते हैं? चल देखा जाए कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल की उत्पत्ति, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल के पिता कौन है, जनक कौन है, ठीक है। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? भूगोल के भूगोल के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, भूगोल शब्द की उत्पत्ति। भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 194 ईसा पूर्व में किया था। मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। क्या चीज? ईसा मसीह के जन्म के पहले किया था, ठीक है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी, जियोग्राफी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अब कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो एक जियो से मिलकर बना है, एक जियो से मिलकर बना है, और दूसरा क्या है उसको हम लोग देखते हैं, एक ग्राफी से मिलकर बना है। फर्स्ट वाला क्या है? तो पहला जियो से मिलकर बना है, दूसरा क्या है? जो ग्राफी से मिलकर बना है ना। कहता है जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी होता है। क्या होता है? तो जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। कहता है कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी होता है, और ग्राफी का अर्थ होता है, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या चीज करना? वर्णन करना। मतलब कि अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना। कहता है कि अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निकलेगा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कि भूगोल जियोग्राफी शब्द का पहला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेस्थोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? तो इरेस्थोस्थनीज ने किया था। और कब किया था? तो दूसरा क्वेश्चन है कब किया था? तो 276 194 ईसा पूर्व में। और ईसा पूर्व मतलब बताएं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। और पूछेगा जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? पूछेगा कि जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से। कौन कौन? तो एक जियो से, जियो, और एक ग्राफी से। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के पिता और जनक, भूगोल के पिता और जनक, ठीक है। अब उसको बारे में देखते हैं कि भूगोल के पिता कौन है और जनक कौन है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हेक्टियस, हेक्टियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है हेक्टियस को? हेक्टियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 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 सर्वप्रथम स्थल, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को, जिन्होंने स्थल सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना, तथा दो महादेशों के बारे में अपने ज्ञान दिया। कहते हैं पिता कौन है भूगोल का? तो हेक्टियस है। कौन? हेक्टियस। कहता है कि सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ बताएं। क्या चीज बताएं? जो स्थल है उसको क्या चीज से बताएं? बताएं कि सागरों से वो घिरा हुआ है। स्थल किसको? स्थल को बताएं कि सागरों से घिरा हुआ। कौन बताए? तो हेक्टियस बताए थे। कौन सबसे पहले बताया था? तो हेक्टियस ने बताए थे। सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ
माना तथा दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया, और दो महादेशों के बारे में अपना ज्ञान दिया। कौन दिए थे? तो हेक्टियस दिए थे। कौन? हेक्टियस। चला जाए आगे देखते हैं, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? क्या एक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है ना? कैसे है देखते हैं। कहते भूगोल में हर तत्व को सिद्ध किया जाता है। भूगोल में हर तत्व को सिद्ध किया जाता है। भूगोल का एक वैज्ञानिक विषय है। भूगोल एक क्या है? वैज्ञानिक विषय है। भूगोल में हर तत्व को जो सिद्ध किया जाता है वह एक वैज्ञानिक विषय है। हाँ, समझ गया ना? चलिए देखते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, भूगोल किसे कहते हैं? कहता है भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना किया जाता है, भूगोल कहलाता है। देखो क्या बोल रहा है, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। पहले ही बताए थे कि भूगोल वैज्ञानिक विषय है कि नहीं है। तो भूगोल वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, कहता है कि जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को किया जाता है। ठीक है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। कथन है कि भूगोल के प्रकार, भूगोल के कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है ना? भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल क्या है? कहता भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। कहता है कि अर्थात वे सभी चीजें जो प्राकृतिक प्रदत्त है, कहता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। जितने भी पर्यावरण के अध्ययन हो रही है वो किसी में आता है? तो भौतिक भूगोल में होता है। जैसे उदाहरण में है क्या है? जैसे उदाहरण में है कि पर्वत, महासागर, महाद्वीप, पठार, गरम जल सागर, फिर ठंडी जलधारा, मरुस्थल, ये सब क्या चीज में आती है? तो भौतिक भूगोल में आती है। ठीक है, क्या क्या आता है भौतिक भूगोल में? पर्वत आता है, महासागर आता है, महाद्वीप आता है, पठार आता है, गरम जल सागर आता है, ठंडी जलधारा आता है, मरुस्थल आता है। कहता है भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन ही कहलाता है, क्या भौतिक भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भौतिक भूगोल ही कहलाता है। ठीक है,